डियर एस्पिरेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा यूपीएससी में। उम्मीद करता हूँ पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आपने उसको देखा होगा और आपने वीडियो को शेयर भी किया होगा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हिंदी टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको क्रिटिसिज्म में बताया था कि वहां पे ये बोला गया कि लॉयर्स ने बनाया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, पॉलिटिशियन ने बनाया हुआ है। तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि जो सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं समझी जा सकती। इसीलिए भारतीय संविधान में होने वाले हर एक बदलाव, हर एक प्रावधान, कोई भी अगर अनुच्छेद ऐड किया जाता है, कोई भी अधिनियम आता है, कुछ भी आ रहा है, उन सब का ट्रांसलेशन हिंदी में भी किया जाता है, जिससे कि आम जनता जो है, ऐसे लोग जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, वो भी समझ सके कि संविधान में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या ऐड किया जा रहा है, क्या बदलाव लाया जा रहा है। ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे आप देखोगे, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू एन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिंदी लैंग्वेज। अगर देखोगे तो ओरिजिनली मतलब कि संविधान में हिंदी प्रावधान की बात नहीं की गई है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ और हमने इसको लागू किया, उस समय हिंदी टेक्स्ट की बात नहीं की गई थी कि अगर कोई इनेक्टमेंट होते हैं, कोई अमेंडमेंट होते हैं, कुछ अनुच्छेद ऐड किए जाते हैं, तो उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। इट वॉज नॉट टॉक्ड अबाउट। ठीक है। या फिर ये मेंशन नहीं किया गया था। ठीक है। तो ओरिजिनली, इस वर्ड को ध्यान रखना, यूपीएससी में अक्सर ऐसे वर्ड आते हैं, यहाँ पे हटा देगा। ठीक है ना, कि बात की गई थी ऐसे करके। लेकिन बाद में क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। दैट वाज 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 58वां संविधान संशोधन अधिनियम था। 1987 में इसे पास किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाएगा। तो 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987, इस अमेंडमेंट के माध्यम से क्या किया जाता है, एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। दैट वाज आर्टिकल 394 कैपिटल ए, 394 ए। इसको जोड़ा गया 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। ठीक है, 1987 में ये हमने ऐड किया। ठीक है। और ये किस पार्ट में ऐड है, पार्ट 22 में ऐड है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहां से आपका डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ सकता है। ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस क्वेश्चन। अक्सर कई बार देखते हो जो साउथ के राज्य हैं, ठीक है ना, अगर मान लो कि साउथ के राज्य देखोगे, जो अपने महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इसके नीचे जो सारे के सारे राज्य आते हैं, अक्सर वो कहते हैं कि हिंदी को सरकार प्रमोट कर रही, हिंदी को प्रमोट कर रही है, अक्सर बोलते हैं वो। ठीक है ना। तो ध्यान रखो कि ओरिजिनली हिंदी के बारे में कोई बात नहीं की गई, तो हम संविधान को परिवर्तित करेंगे, जो भी उसमें बदलाव किया जाएगा तो हम हिंदी में लिखेंगे। लेकिन बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, दैट वाज 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 1987 में इसको पास किया गया। इसके माध्यम से एक नया आर्टिकल 394 कैपिटल ए को ऐड किया गया, और ये किसमें है, पार्ट 22 में है। ठीक है ना। और ये लास्ट पार्ट भी कहलाता है। अगर इसे देखोगे तो हम इसे क्या कहते हैं, लास्ट पार्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे है। अब इस आर्टिकल में क्या क्या कंटेन किया गया है वो देखते हैं, कौन कौन से प्रोविजन कंटेन किए गए हैं। द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी पब्लिश अंडर हिज अथॉरिटी। अब सिंपल समझो, इस आर्टिकल के माध्यम से जो कुछ भी पब्लिश किया जाएगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट के सिग्नेचर और सील के अंदर अंतर्गत ये सारी चीजें पब्लिश होंगी। जब भी देखो कोई भी अगर लॉ पास हो रहा है, कुछ भी पास हो रहा है, तो प्रेसिडेंट अपनी सिग्नेचर करेगा और उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सील लगी होगी, तभी उसको मान्यता दी जाती है। अब इसमें क्या प्रावधान लिखेगा वो देखिए। द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, कि कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रांसलेशन किया जाएगा हिंदी भाषा में। ठीक है। द मोडिफिकेशन विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग इट इन कन्फॉर्मिटी विद द लैंग्वेज। अब हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए जो भी मॉडिफिकेशन की जरूरत है, जिस स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं, जो टर्मिनोलॉजी यूज करना चाहते हैं, टर्मिनोलॉजी मतलब होता है शब्द, आप कौन से शब्द यूज करना चाहते हो, adopted in the authoritative text in the central act in Hindi can be made in it। यानी कि सेंट्रल ने जो भी एक्ट बनाए हैं, जो भी नियम कानून वो पास कर रहे हैं,
तो उसमें उसे हिंदी भाषा में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑल द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बिफोर सच पब्लिकेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन इट। और इसके पहले यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के पहले जितने भी नियम कानून बनाए गए उन सब को भी आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। अब इसमें सेकंड प्रावधान क्या था? द ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए हैं इंग्लिश भाषा में उन सबको आप हिंदी में कन्वर्ट कीजिए। आपको उन्हें हिंदी में भी करना होगा, ठीक है ना? यानी कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, हाई कोर्ट का जजमेंट आया और उसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है, या फिर पार्लियामेंट में कोई नियम कानून पास किया गया, तो उसे आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। दैट इज नेसेसरी। ठीक है। सेकंड प्रोविजन क्या था? अब इसमें अगर देखोगे, द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश शैल बी कंस्ट्रक्टेड टू हैव द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल टेक्स्ट इन हिंदी। अब देखो, जो संविधान में लिखा हुआ है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और हर एक अमेंडमेंट जो अब तक पब्लिश हुए हैं, तो उस हर एक अमेंडमेंट में जो ओरिजिनल वर्ड इंग्लिश में लिखे गए हैं, सेम एज इट इज हमें उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। यानी इंग्लिश की जो ओरिजिनल मीनिंग है उसे हमें इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना होगा। इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेस इन दिस मैटर, द प्रेसिडेंट शैल कॉज द हिंदी टेक्स्ट टू बी रिवाइज सुटेबली। अगर कभी कोई समस्या आती है तो प्रेसिडेंट फिर से हिंदी टेक्स्ट को बोलेंगे कि उसे रिवाइज करो, उसे सुधारो, उसमें जो भी प्रावधान हो सकते हैं, जो भी सुधार किया जा सकता है, आपको उसे करना होगा। ठीक है, ये हो गया। थर्ड क्या था? The translation of the Constitution and its every amendment published shall be deemed to be for all purpose its authority text in हिंदी। जो इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसके बाद जितने भी अमेंडमेंट पब्लिश हुए हैं वो सारे के सारे लागू रहेंगे। आप चाहे हिंदी टेक्स्ट यूज करो चाहे इंग्लिश टेक्स्ट यूज करो, दोनों का सेम मीनिंग होगा, सेम तरीके से दोनों लागू किए जाएंगे। ठीक है ना? फॉर ऑल पर्पस, यहाँ पे देखो क्या लिखा, फॉर ऑल पर्पस। ये चीज ध्यान रखना आप। चाहे आप हिंदी से उसको बोलिए चाहे इंग्लिश से बोलिए, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। यानी कि सिंपल सा मतलब क्या हुआ, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं की गई कि हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे या फिर हमारे संविधान को हिंदी भाषा में परिवर्तित किया जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, एंड दैट वाज 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ब्रॉट इन 1987। इसके माध्यम से एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 394 कैपिटल ए, और ये लास्ट पार्ट में ऐड किया गया है, दैट इज पार्ट 22। और इसमें कहा गया कि जितने भी अमेंडमेंट किए गए हैं, जो भी आर्टिकल जोड़े गए, जो कुछ भी हो रहा है संविधान में, या फिर हमारे सॉरी संविधान कह रहा हूँ, हाँ संविधान में जो कुछ भी बदलाव किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट आ रहा है, और जो भी आप आर्टिकल अनुच्छेद कुछ भी परिवर्तन कर रहे हैं, उन सबको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, ये बोला गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको सारा का सारा जो मैंने आपको बताया है, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दो प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, मैंने आपको दो चैप्टर एम लक्ष्मीकांत के करा दिए हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो नया चैप्टर के लिए होगा, ठीक है ना? तो उसका आप लोग यही तो कहूँगा, वेट करिए, है ना? लेकिन उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो मेक श्योर दैट सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपको सारी की सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाऊंगा, एंड आई विल पोस्ट वीडियोस कंटिन्यूसली। पिछले कुछ टाइम से, लगभग 2-3 महीने से कुछ रीज़न थे, मैं भी कुछ नया सीख रहा था, स्किल में फोकस करे, तो इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा। बट नाउ यू विल गेट कंटिन्यूसली, ठीक है ना? तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी शेयर करिए, नहीं कर रहे हैं तो भी शेयर करिए, क्योंकि वी मस्ट हैव नॉलेज, हमारे पास नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए।